बताने वाला हूँ। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि एलोवेरा पीते क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि हमारी बॉडी ना लगातार जो कई करोड़ों अरबों टॉक्सिन्स को रोज झेलती है, फेस करती है, और उनसे निकलने वाला जो टॉक्सिन है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। और ये नोइंगली या अननोइंगली हमारी बॉडी के अंदर अपना जगह बना ही रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ, खाने की बात करते हैं, खाने से यूरिया, पेस्टिसाइड्स, सही है, हर्बिसाइड्स, ये सारे खाने के अंदर उसको फसल को बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। उसके बाद फूड के अंदर जो एडिटिव्स होते हैं वो सारी चीज़ें हो गई। साथ में जो पानी के अंदर हैवी मेटल्स भरे हुए हैं उनकी बात करते हैं, और साथ में इंडस्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं जो हमारे को हवा पानी खाने के थ्रू हमारे को मिल रहे हैं, और साथ में फार्मास्यूटिकल्स, जब हम बीमार हो जाते हैं तो फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, ये सब नोइंगली या अननोइंगली हमारी बॉडी के अंदर तो जा रहे हैं। अब क्या होता है, ये जब अपना बॉडी के अंदर घर बना लेते हैं तो ये हमारे शरीर में बीमारियों को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। रिसर्चर्स ने इस चीज़ को तो रिवील कर दिया है कि टॉक्सिसिटी जो है वो अगर बढ़ेगी तो वही रिस्पॉन्सिबल है हमारी जल्दी एज बढ़ने के पीछे, और साथ में हमारा जो डीजनरेटिव जो होती है बॉडी के अंदर डिसीजेज, तो उनको प्रमोट करने का काम करते हैं, और साथ में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ब्रेक डाउन करने का काम भी ये टॉक्सिन्स ही करते हैं। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आने के पीछे एक रीज़न ये भी है, जब हम किसी भी चीज़ को ले रहे हैं और उसकी एक्सेस में ले रहे हैं तो वो भी हमारी बॉडी में, और उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी में अनयूटिलाइज होके वो बॉडी में अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अगर बोला जाए तो टॉक्सिस वो सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में इरिटेटिंग और हार्मफुल इफ़ेक्ट को जन्म देते हैं। अब इन केमिकल्स को एलिमिनेट करने का जो सिस्टम है, या भी जो भी सब्सटेंस हैं जो इसको एलिमिनेट करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं, उसको डिटॉक्सीफायर बोला जाता है, या उस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। अब एलोवेरा के अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट हैं जो इन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, हमारे जो कॉलम्स हैं उनको साफ करने का काम करते हैं, सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं, साथ में इसमें नेचुरल हीलिंग और डिटॉक्सिफाइंग पावर्स हैं। साथ में ये एक बहुत जेंटल तरीके से हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक को क्लीन करने का काम करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्लियर करता है, साथ में डायरिया की अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और साथ में ये जो हमारी जो बाउल जो सिस्टम होता है, बाउल सिस्टम होता है, इसको रेगुलर करने का भी काम करता है। मतलब कंप्लीट अगर बोले तो ये डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करता है, साथ में जो ब्लोटिंग होती है उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो कुदरती तरीके से जब ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे तो जो बॉडी में, जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में जितना भी स्ट्रेस है इससे रिलेटेड या जो कंफर्ट है वो भी अपने आप कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी कभी भी बीमार होने के लिए नहीं बनी? बॉडी का नेचुरल थेरेपेटिक अप्रोच जो होता है वो बॉडी की जो लाइफ फोर्स है उसको इन्हांस करता रहता है और उसको डायरेक्ट करता रहता है कि वो सेल्फ क्लींजिंग करता रहे, सेल्फ रिपेयरिंग करता रहे, और हमारी बॉडी को पॉजिटिव हेल्थ देता रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंडियंस इतने पॉल्यूशन भरे माहौल के अंदर भी अगर जी रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न यही हमारे बॉडी का जो नेचुरल थेरेपेटिक अप्रोच है वही है। लेकिन जब हमारी बॉडी इस जो नेचुरल थेरेपेटिक फिलॉसफी है इसको जब मतलब अप्लाई नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी में जो क्रॉनिक डिसीज़ है उनका घर बन जाता है, और जो बीमारियां शरीर में आ जाती हैं फिर वो वापस जाने का नाम नहीं लेती। ये जो नेचुरल थेरेपेटिक अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ ये मैं नहीं बता रहा, ये पहली बात हेनरी लिंडहार्ट करके एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने नेचुरल थेरेपेटिक्स के ऊपर पूरी रिसर्च करके इस फिलोसफी को खोजा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि द बॉडी इज वेल प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन डिफेंस आर वीकन्ड दैट कैन हार्मफुल बैक्टीरिया गेन अ फुट होल्ड। इन्होंने इस बात को समझाना चाहा है कि हमारी बॉडी ना वेल प्रोटेक्टेड है, लेकिन जब जो हमारा इसका डिफेंस सिस्टम वीक पड़ जाता है तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो बॉडी के ऊपर अपना
प्रभुत्व या अपना अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे बीमारी आनी शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है। आज मैं आपको बताता हूँ, जिससे बुखार होता है, बुखार को लोग बुरा मानते हैं, लेकिन बुखार ना बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको भी समझाने वाला हूँ कि कैसे। बुखार में हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है और साथ में जो ब्लड सर्कुलेशन है और साथ में लिम्फ है, उसको इंक्रीज कर देता है। और जब ये स्पीड अप हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं ये उसको रिमूव करना शुरू कर देता है। और साथ में जो डिसीज्ड एरिया था उसको न्यूट्रिशन की सप्लाई प्रोवाइड कराना शुरू कर देता है। फीवर के पीछे जो रीज़न है वो बैक्टीरिया और वायरस ही है। और ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इनको ग्रोथ करने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर की ही ज़रूरत होती है। लेकिन जब बॉडी के अंदर ये फीवर होता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो उन वायरस के लिए अनफेवरेबल हो जाता है। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही ये वायरस उतनी ही जल्दी से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं बॉडी से। और उसके बाद जो इनकी रिप्रोडक्शन है उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट आता है, यानी उनका रिप्रोडक्शन रेट है वो भी कम हो जाता है। हिपोक्रेट्स ने एक स्टेटमेंट दी हुई है, वो कहते हैं गिव मी फीवर एंड आई विल क्योर एनी डिसीज़, यानी मुझे आप बुखार दीजिए और मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर दूंगा। नेचर ने ना हमारी बॉडी को बहुत तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर मैं बात करता हूँ पसीना, लोगों को बहुत बुरा लगता है पसीना, लेकिन आपको पता है कि जो स्वेट होता है या पसीना होता है वो टॉक्सिन्स को कैरी करता है और स्किन के थ्रू बॉडी से आउट करने का भी काम करता है। साथ में ये पसीना बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो पसीना आना अच्छी बात है, लेकिन उस पसीने में से जो बदबू आती है वो आना अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, वो पुराने वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे करके सूजन हो गई या छोटे मोटे इन्फेक्शन जिसमें एक्ने वगैरह आपको हो जाते हैं, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई या छींक हो गई या कफ हो गया, तो ये जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दे रही है कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर खाना भी आप देते रहो, सर्व करते रहो, तभी मैं इन बीमारियों से लड़ पाऊंगी। तो ये जो प्रोसेस बताया है मैंने, इसके पीछे रीज़न है कि ये जो प्रोसेस है, चाहे बुखार है, इन्फ्लामेशन है या स्वेटिंग है, डायरिया है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है। और एलोवेरा भी आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से करता है। आपके मैल, बॉडी के अंदर जितना भी मैल है, टॉक्सिन्स है, उसको डायरेक्टली क्लीन भी करता है, साथ में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसके कारण आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर फूड मिलता है, जिसकी वजह से वो भी अपना डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को रेगुलर तरीके से कर पाते हैं। फिलहाल एलोवेरा के बारे में आज इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको एलोवेरा के बारे में और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वो भी एक अलग तरीके से। तो इन वीडियोस को देखते रहिए, सुनते रहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, कुछ लोग ना अपने नंबर्स को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि डू बिजनेस विद मी या कॉन्टेक्ट मी, ये वो। तो आप ये चीज़ें मत कीजिए, मैं कई बार इंडिकेट कर चुका हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप क्या कीजिए, लिंक्स को कॉपी करके अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और उसमें अपना नंबर दे सकते हैं। जैसा कि इन वीडियोस के अंदर मैंने अपने नंबर्स को शेयर नहीं करा है, तो आप इसको किसी से भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इस चैनल पर अपने नंबर्स को आप शेयर मत कीजिए। मेरे को अच्छा नहीं लगता इन नंबर्स को बार बार डिलीट करना, तो आई होप मेरी आप बात समझे। तो नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी ही आपको मिलता हूँ फॉरएवर के एलोवेरा के बारे में आपको और एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।